नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस एसएनबीसी में। इस वक्त प्रदेश एक्सप्रेस के साथ मैं हूं रश्मि गौरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अभी विधान परिषद के वो सदस्य हैं, वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें अब तेज हो चली हैं। भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर बड़ा कदम उठा सकती है बीजेपी। अयोध्या के तमाम संतों ने तो मथुरा सांसद हेमा मालिनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी से ये मांग की है कि बीजेपी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें हुई हैं तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं अयोध्या से। बीजेपी जल्द कर सकती है योगी के चुनाव क्षेत्र की घोषणा। और प्रशांत राव सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा और चर्चा की शुरुआत है। प्रशांत, ये जो तमाम अटकलें तेज हुई हैं, इनमें कब पूर्ण विराम लगेगा? जी रश्मि, बिल्कुल जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की बात चल रही थी उत्तर प्रदेश में किस विधानसभा से लड़ेंगे, तो कहीं जिस तरीके से मथुरा का मामला था तो लोग कयास लगा रहे थे कि वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। तो काशी में जिस तरह से भव्य काशी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था, वहां कयास लगाया जा रहा था। तो रामलला का जिस तरीके से अयोध्या में विकास हो रहा है, वहां रामलला का मंदिर बनना है, तो ऐसे में जिस तरीके से पूरा जो भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बनाना चाह रही है, तो उससे ज्यादातर कयास लगाए जा रहे हैं, जिसकी घोषणा आज 14 तारीख को यानी मकर संक्रांति वाले दिन कल हो सकती है। और पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो अपने फेसबुक, ट्विटर या तमाम जो कहा जाए कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा, व्हाट्सएप पर भी जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। वहीं अगर माना जाए कि पूर्व में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी से वहां के साधु संतों ने और जो महंत हैं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ाने की बात कही थी। तो ऐसे में साफ तौर से कि अयोध्या में जिस तरीके से भव्यता का वहां मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की जो अटकलें हैं वो तेज हो जाती है। साथ ही एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है और जो विषय भी वहां के लिए है कि क्योंकि अगर वहां का विकास करना है, क्योंकि रामलला पहली बार वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इतिहास एक रचना चाहती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहली बार प्रत्याशी बनाकर वहां भारतीय जनता पार्टी मंदिर के विकास को लेकर नया एक मुद्दा बनाकर उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति की बिछाने जा रही है, जिस पर जल्द ही अटकलों पर मुहर लग जाएगी। शीर्ष नेतृत्व में कल बैठकें हुई हैं और आज अंतिम दौर है और ये निकल कर आ जाएगा कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा, अयोध्या या फिर काशी कहां से चुनाव लड़ेंगे साफ हो जाएगा। लेकिन अयोध्या में जिस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है, इससे लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से तय कर चुके हैं कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। मांग तो उनके मथुरा से भी चुनाव लड़ाए जाने की चल रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े, क्योंकि फर्स्ट फेज में मथुरा में भी वोटिंग होनी है और 5वें चरण में अगर हम बात करें तो अयोध्या में वोटिंग होनी है। तो इस लिहाज से अगर 5वें चरण में अयोध्या में वोटिंग होनी और अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरते हैं तो तैयारियों के लिए ज्यादा वक्त मिल जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा कि पहले चरण में जिस तरीके से यहाँ चुनाव होना है और उसके बाद 5वें चरण में मथुरा में चुनाव होना है, अयोध्या का पहला चरण का चुनाव, तो ऐसे में जरूर ये चीजें हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव में तैयारियों करने का मौका मिल जाएगा। और साथ ही जो मथुरा की बात करें तो मथुरा में जिस तरीके श्रीकांत शर्मा वहां से विधायक हैं तो 1 लाख मतों से ज्यादा से उनकी जीत हुई थी, तो ऐसे में सीट परिवर्तन करना शायद संभव नहीं है। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा फैसला कर दे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में नारे लगाए जा रहे थे कि अयोध्या और काशी तो झांकी है, मथुरा है बाकी है, जो उन्होंने शब्द दिया था, तो इस तरीके से अगर जो माहौल अगर ध्रुवीकरण जिस तरीके से धार्मिक बनाना है तो जहां भी होगा संभव भारतीय जनता पार्टी को वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रत्याशी बना सकते हैं। लेकिन राम मंदिर मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि इतिहास रचना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जब राम मंदिर के भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो सबसे पहले वहां से विधायक कौन हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें गिना जाएगा जब वो जीत कर आएंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को उछाले थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद वहां भव्य निर्माण मंदिर शुरू हुआ और निर्माण में भी जिस तरीके की खूबी देखी गई कि इतिहास कालों तक उसको गिना जाएगा, उस तकनीक का प्रयोग किया गया, तो वही तकनीकी भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति में भी प्रयोग करना चाहती है जिसको इतिहास में गिना जाए। तो ऐसे में क्योंकि संत महंत भी हैं योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ जो सीएम है, तो उनको वहां से उतारकर एक नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में बनाएगी। और वाकई में प्रशांत, क्योंकि इसी रणनीति पे सबकी निगाहें हैं, और क्योंकि सब देश का सबसे बड़ा सूबा है, और यहाँ पे जिस तरह से बीजेपी एक बार फिर यहाँ पे कम बैक करती, दोबारा सत्ता में यहाँ पे वापसी करती है, तो 2024 की राह बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि अगर कुछ भी घटजोड़ यहाँ पे बीजेपी के साथ होता है तो 2024 के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए फूंक फूंक कर पार्टी यहाँ पे कदम रख रही है। जी बिल्कुल, देखिए पार्टी तो फूंक फूंक के कदम रख रही है, लेकिन अयोध्या में जिस तरीके से चेहरा देखा जाए उसमें किसी भी दल का बड़ा चेहरा नहीं है। इसलिए वहां से भारतीय जनता पार्टी को साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर वहां से चुनाव में उतारती है तो सभी सीटों का समीकरण ठीक बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से धर्म और आस्था का माहौल होगा वो एक तरीके से फायदा करेगा भारतीय जनता पार्टी को। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार मुद्दा उठाते आया था अयोध्या को लेकर और वहां की जमीनों को लेकर, अन्य तमाम मुद्दे थे, आस्था को लेकर, धर्म को लेकर, जिस तरीके से विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो और अन्य दल जो जिस तरीके से वहां पे वार करते आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे के आने के बाद समाप्त होते नजर आएंगे। और इसके साथ भी उत्तर प्रदेश के साथ जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है वो एक तरीके से पूरा ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। क्योंकि देश की आस्था नहीं, जो विदेशों में भी रहने वाले हिंदू धर्म के लोग या अन्य संप्रदाय के लोग हैं, वो राम मंदिर में आस्था उनकी है, लोग वहां दर्शन पूजन करने भी आते हैं। और ऐसे में खुद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, महंत हैं, तो उनको वहां से उतारना भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कदम होगा। और उससे देश में जो कहा जाए कि जिस तरीके का माहौल बनेगा, वो तो सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चलती है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतारना एक उनको बड़ा फायदा दे जाएगा। जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लोगों को दृढ़ विश्वास होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से चुनाव जीतते हैं तो जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो तेजी से होता रहेगा। फिर चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की हो, क्योंकि विधायक लगातार जो विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे तो उसकी आवाज भी उठाएंगे। और आने वाले समय में वहां पर जिस तरीके की विकास परियोजनाएं हैं उसको पूरा करने का पूरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौका मिलेगा। और साथ ही अगर वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में दोबारा बनते हैं तो जिस तरीके की योजनाएं चलाई जा रही है उनमें और तेजी से गति मिलेगी। तो ये सब चीजों का जो ध्रुवीकरण रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को फायदा जरूर। हालांकि आज होने वाली इस मीटिंग में ये भी इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि कैसे फैसला लिया जाता है। और फर्स्ट जिस तरह से 58 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग है तो उनमें किन किन प्रत्याशियों का मौका मिलेगा, किन किन को उतारा जाएगा। और जिस तरह से गाहे बगाहे जो खबर है कि कम से कम 70 से 80 विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, तो उनमें किन किन का नाम शामिल है, ये तमाम चीजों से कुछ घंटों में ही पर्दा उठ जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।